हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द मैथ ऑफिशियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो अभी तक अपनों ने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिया है। इसकी चैप्टर 1 का आपने कर रहे हैं, सेकंड पार्ट 1.2। तो ज़्यादा वक्त ना खराब करते हुए दोस्तों शुरू करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड खंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 140 है, ठीक है। तो पहले 140 को अपने को क्या करना है, इसके टुकड़े करने हैं। और टुकड़े कैसे करने हैं अपने को, अभाज्य, ठीक है। तो ये तो अपनों ने छोटी क्लासों में किए हुए हैं, ठीक है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे 140 है तो 140 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। 140 है अपने पास संख्या, सबसे पहले 2 से भाग करेंगे, ठीक है। अभाज्य संख्याओं से भाग करना है, ठीक है ना। अगर आपको नहीं पता तो अभाज्य संख्या अपनी कौन सी है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है, 11 है, ठीक है। वो संख्या जिसका खुद में ही भाग जाए या फिर 1 से जाए तो अपने कहेंगे वो अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो इन्हीं संख्याओं से भाग करना है जिनके आगे टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे कि 2 से किया अपने, 2 7 है 14, 0। अब फिर 2 से किया, 2 3 6, 2 5 है 10। अब 2 से नहीं जा रहा दोस्तों और ना ही 3 से जा रहा है, तो अब किससे करेंगे अपने, 5 से। 5 7 है 35। अब 5 से नहीं जा रहा, 7 से जा रहा है, 7 एकम 7। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए दोस्तों, ये हो गए 2 इंटू 2 और 5 इंटू 7। ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 156। अगर आप इसे स्क्वायर में लिखना चाहे तो स्क्वायर लिख सकते हैं कि ये 2 का स्क्वायर है, यू इस प्रकार भी लिख सकते हैं ऐसे अपने, ठीक है ना। अब इसको आगे अपने यूं जोड़ों में बदल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 156 है तो 156 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है ना, 156 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो देखिए दोस्तों क्या होगा इसमें। तो 156 है संख्या अपने पास, 156 करो इसको, 2 7 है 14, 2 8 है 16। अब फिर 2 से करो, 2 3 6, 2 9 18, 2 से गया। अब 3 से करो, 3 एकम 3, 3 3 9। अब 13 से 13 एकम 3। तो 156 के जब आप अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। तो ये अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए हैं दोस्तों अपने को 156 के। और इसे यूँ लिख सकते हैं अपने कि 2 का स्क्वायर है, ठीक है, 3 इंटू 13। अब अगला क्वेश्चन है अपना 3825। तो 3825 के जब अपने अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड अगर अपने करें तो अपने को क्या प्राप्त होगा, ये चीज अपने को देखनी है। तो अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो जैसे अपने इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे दोस्तों तो संख्या है अपने पास 3825, ठीक है। तो अब अपने को देखना है कि 2 से तो ये जाएगा नहीं, तो पहले अपने किससे करेंगे दोस्तों, 3 से। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब 2 बच गया, 22 हो गया, 3 7 21 और 3 5 है 15, ठीक है। अब फिर 3 से जाएगा ये, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 5 है 15। अब 3 से क्या, 3 से जाएगा ये नहीं, अब सीधा जाएगा ये 5 से। 5 8 40, 55 25। अब फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 7 है 35, फिर 17 से, 17 एकम 17। तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या क्या प्राप्त हो रहा है दोस्तों, 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5 इंटू में 17। तो आप इसे यूं भी लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इंटू 17। तो ये था दोस्तों फर्स्ट का थर्ड पार्ट, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 इसका। तो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका 5005, ठीक है। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं अपने को, तो अपने लिखेंगे 5005 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है, गुणनखंड करने पर। तो 5005 के जब अपने टुकड़े करेंगे तो देखिए दोस्तों क्या प्राप्त होगा अपने को।
5005, ठीक है। तो अब ये 3 से जाएगा नहीं दोस्तों, सीधा किससे जाएगा, ये 5 से। तो 5 एकम 5, ठीक है। तो अब ये 0 आ गया, ठीक है। 0 इसलिए है कि 2 संख्या आपने उतारी लेकिन ये भाग नहीं जा रहा, फिर भी भाग नहीं जा रहा। एक 5 और उतारा, अब एक 0 और उतारेंगे, ठीक है। अब 5 में 5 का करेंगे तो 5 एकम 5, ठीक है। अब ये सीधा जाएगा दोस्तों 7 से, 7 एकम 7, 3 बचा, 31 हो गया। 7 चौक 28, सॉरी ये बचा अपने पास 3, ये होगा 30, 7 चौक 28, 2 बच गया, 21, 7 तिया 21। तो ये अब आ चुका है अपने पास 143। तो अब ये सीधा 11 से चला जाएगा, 11 एकम 11, 3 बच गया, 11 तिया 33। अब 13 से चला जाएगा, 13 एकम 13। तो इसके टुकड़े हो गए अपने पास 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो ये हो गया दोस्तों अपने पास 5005 के अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 7429। तो अब इसका अपने को 7429 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 7429 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो अब देखिए दोस्तों इसके 7429 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 7429 इक्वल टू, तो 7429 है अपने पास। तो सबसे पहले अपने भाग करेंगे 17 से, सीधा 17 से जाएगा ना, 2 से 3 से, सीधा 17 से जाएगा। 17 चौको 68, 17 5 85, 17 चौको 68। तो ये बच गया अपने पास 6, ये बच गया 2, 17 दूनी 34, 17 3 51, ठीक है। अब ये 3 पे चला गया, तो ये कितना बच जाएगा अपने पास 11, और ये आ गया 9, ठीक है। 17 7 119। अब दोस्तों जाएगा सीधा 19 से, 19 दूनी 38, यहाँ 5 बच गया, ये 7 है, 19 दिया 57। अब सीधा 23 से जाएगा, 23 से कम 23। तो 7429 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 17 इंटू 19 इंटू 23। तो इस प्रकार दोस्तों अपनों ने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, और इसमें अभाज्य गुणनखंड अपने को बताने थे, वो अपनों ने कर लिए थे। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, और तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM इसके बराबर है, ठीक है। अगर एक संख्या को N1 माने तो दूसरी को N2 माने, तो N1 इंटू N2 अपने को सिद्ध करना है कि HCF इंटू LCM के बराबर होगा, ओके। तो ये चीज दोस्तों देखो, HCF और LCM अपने जो अब इसमें ज्ञात करने वाले हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले है, पहले अपनों ने यूक्लिड से किया था 1.1 के अंदर, यहाँ जो अपने विधि लगाने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि यूक्लिड तो अपने को आ गई है, ठीक है। तो सबसे पहले है 26 और 91, ठीक है। तो इसका HCF और LCM ज्ञात करना है। तो पहले अपने को 26 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने पड़ेंगे। 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 से कराएंगे, 13 एकम 13। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड होगा दोस्तों 2 इंटू 13। इसी प्रकार 91 है, तो 91 का होगा 13 7 91, यानी कि 7 इंटू 13, ठीक है। अब HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM होता है LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, या लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें कौन है, 13। तो पहले आ जाएगा अपने पास 13। तो HCF तो क्या हो जाएगा दोस्तों 13। अब LCM क्या होगा, जो कॉमन आ रहा है पहले लिख लो, ठीक है। उसके बाद जो लोएस्ट कॉमन आ रहा है, ठीक है, या नहीं आ रहा है, उन संख्याओं को लिख लो, 2 इंटू 7। तो ये क्या आ जाएगा इसका LCM। तो LCM इसका करेंगे अपने, तो कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26, ठीक है। और 26 को अपने क्या कर देंगे, फिर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 6 42, हंसी लगी 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 182। तो LCM आ जाएगा दोस्तों इसका 182, ठीक है। अब अपने को प्रूव करना है कि जो N1 इंटू N2 है वो बराबर होगा किसकी, HCF इंटू LCM की, जो दी गई संख्या है उनका। तो N1 अपने पास क्या है
जो प्रथम संख्या है 26 और दूसरा क्या है 91। तो जब दोस्तों 26 और 91 का आपने मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा अपने पास 2366। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, ये इक्वल ही आएगा। और 13 और 182 का करेंगे तो भी कितना आएगा दोस्तों 2366। तो इस प्रकार जो N1 इंटू N2 है वो HCF इंटू LCM के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद है सेकंड है 510 और 92। ठीक है, तो 510 और 92 है अपने पास। तो 510 के पहले अपने को अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे इसके। अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करने पड़ेंगे, इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे और 92 के भी करने पड़ेंगे। तो पहले है अपने पास 510, करते हैं इसके टुकड़े। 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 5 10। ठीक है, अब 3 से करेंगे, 3 8 24, 3 5 15। अब 5 से होंगे, 5 एकम 5, 5 7 35, तो ये आ गया 17। तो ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ये टुकड़े हो गए इसके। अब 92 के करने हैं दोस्तों, करो। 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 तीन 6 और 23 एकम 23, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 23। तो HCF कितना आ जाएगा दोस्तों, HCF आ जाएगा 2, और जो LCM है वो कितना आ जाएगा, एक तो 2 आ जाएगा। ठीक है, इंटू में 2, ये 2 कॉमन आ गया, अब बच क्या गया 2, 23, और इधर क्या बच गया 3 इंटू 5 इंटू 17। जितनी भी सारी चीज़ें बच गई है वो सारी की सारी अपने को लिख देनी है। और अब जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे अपने को ये आएगा 23,460। ये पहले ही कर लिया दोस्तों मैंने, आप इसे करके देख लेना, ये इतना ही आने वाला है। अब अपने को क्या करना है, N1 इंटू N2 इक्वल टू में करना है किसके, HCF इंटू LCM के। ठीक है, तो HCF अपना 2 है, LCM अपना 23,460 है। ठीक है, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा 46,920, और N1 इंटू का मल्टीप्लाई करेंगे 510 का 92, तो ये भी ये आएगा 46,920। तो दोनों इक्वल आएंगे और ये प्रूफ हो जाएगा अपने आप। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है 336 और 54। तो 336 और 54 है, तो पहले तो अपने को इसके अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड करने पड़ेंगे। ठीक है, 336 और 54 के। 336 के अगर अपने करें तो क्या आएंगे, देखिए 2 से करेंगे पहले, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 7 21, 7 एकम 7। तो ये आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, उसके बाद 2 इंटू 3 इंटू 7, और जो 54 है अपने पास, तो 54 के क्या आएंगे, देखिए 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 निम 27, 3 3 9, 3 एकम 3। ये आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये आ जाएंगे अपने पास 54 के। अब देखिए इसका HCF और दूसरा LCM। ठीक है, ये दो चीजें अपने को इसकी याद करनी है। ठीक है, तो HCF तो इसका क्या आ जाएगा, एक तो 2 कॉमन आ रहे हैं यहाँ से देखिए, और दूसरा कॉमन क्या आ रहा है 3, और इसके अलावा कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही इसमें। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इसमें से क्या आ रहा है, देखिए एक तो 2 आ जाएगा ये वाला, और एक 3 आ जाएगा ये। अब जो भी संख्याएं बच गई सब लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 और 3 इंटू 3। अब इसका जैसे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 3024। ओके, अब देखिए दोस्तों, इसको अपने को प्रूफ करना है कि जो N1 इंटू N2 है वो बराबर होगा HCF इंटू LCM के। तो HCF अपना कितना है, HCF है 6 और LCM है 3024, और मल्टीप्लाई करते ही आएगा 18,144। और N1 इंटू N2 का जब 336 का अपने 54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आएगा 18,144। तो दोनों ही संख्याएं इसमें क्या आ रही है, दोनों जो गुणा है N1 और N2, दोनों संख्याओं के मल्टीप्लाई HCF और LCM के मल्टीप्लाई के बराबर आ रहे हैं। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 जो आप लोगों ने ज्ञात कर दिया इसमें। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। सेम ही है, अब पहले 2 संख्याओं के थे, अब 3 की है, वैसे ही है, इजी है बिल्कुल। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इसे। जैसे फर्स्ट है 12, 15 और 21, इसका अपने को HCF और LCM ज्ञात करना है। पहले 12 है, तो 12 के अब अभाज्य गुणनखंड करेंगे अपने 2 इंटू 2 इंटू 3। अब 15 के करेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू 5, और 21 के क्या आएंगे 3 इंटू 7।
तो अब ये गुणनखंड आ गया। अब HCF ज्ञात करना है अपने को 12, 15, 21 का। HCF हो 12, 15, 21, इसमें से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या कॉमन आ रहा है, 3। और LCM 12, 15, 21 का क्या आएगा, देखिए 3 कॉमन आ रहा है। उसके बाद क्या बचा है अपने पास, 2 × 2, ठीक है, और ये 5 है और इंटू 7 है। कॉमन आने के बाद जो भी संख्याएं बची उन सभी को अपने को लिख देना और मल्टीप्लाई करेंगे जब इसका अपने, तो आएगा 420। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट है 17, 23 और 29। तो 17 का, 23 का और 29 इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे अपने, तो होंगे ही नहीं क्योंकि खुद ही अभाज्य संख्या है दोस्तों, ठीक है। 23 × 1 और 29 × 1 लिख सकते हैं इसे। अब पहले अपने को इसका HCF लिखना है। HCF ऑफ 17, 23, 29, तो ये कितना आ जाएगा, 1। उसके बाद LCM 17, 23, 29, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 17 × 23 × 29, इन तीनों का मल्टीप्लाई होता है 11,339। तो ये आ जाएगा दोस्तों इसका LCM। उसके बाद है थर्ड है अपने पास 8, 9, 25, ठीक है। पहले इसके अपने अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 9, 3 तिया 9, 25, 5 × 5 यानी 25, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, इसका HCF ज्ञात करना है। तो HCF ऑफ 8, 9, 25, ठीक है। तो इसमें से अपने देखें तो कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ अपने कह सकते हैं कि 1 आ रहा है, तो इसका HCF क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। उसके बाद LCM निकालना है इसका 8, 9 और 25 का, ठीक है। तो इसका ही मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 का, 9 का और 25 का, ठीक है ना। तो 8 के तो टुकड़े थे 2 × 2 × 2 और 9 के थे 3 × 3 और 25 के थे 5 × 5, ठीक है। जब इन सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा 1800। तो इसका LCM आ जाएगा 1800। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि अपने को दो संख्याओं का HCF दिया गया 306 और 657 का। कितना दिया गया, 9। अपने को इन दोनों संख्याओं का LCM ज्ञात करना है, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। पहली संख्या है जो, इसको अपने N1 लिख देते हैं। N1 कितना दिया है, 306, और N2 अपने को कितना दिया गया, 657, ठीक है। और क्या दिया गया अपने को, HCF दिया गया 306 का और 657 का, 9, ठीक है। LCM अपने को ज्ञात करना है इसका, ठीक है। तो LCM अपने को फाइंड करना है, LCM ऑफ 306, 657। देखिए ये वैल्यू अपने कैसे फाइंड करेंगे, बहुत इजी है। कैसे कि भाई हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों, अपने ये जानते हैं कि N1 × N2 है, कि दोनों संख्याओं का जो गुणा है, ये अपनों ने प्रूफ भी किया कि दो संख्याओं का जो गुणा होता है वो उसके HCF और LCM के बराबर होता है, ठीक है ना। HCF × LCM। अब दोनों संख्याएं अपने को पता है कौन सी है, 306 है, दूसरी कौन सी है, 657 है। इसका HCF कितना दिया गया, 9। LCM ज्ञात करना है अपने को, ठीक है। अब ये गुणा में इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। 306 × 657 और बटा में क्या आ जाएगा दोस्तों, 9, इक्वल टू में क्या आ जाएगा, LCM ऑफ 306, 657, ठीक है। अभी कट जाएगा, देखिए 9 से, 9 एकम 9, 9 तिया 27, ठीक है। यहाँ पे 3 रह गया और ये हो गया 6, 9 चौका 36। तो LCM इक्वल टू में कितना आ गया, 34 × 657। और 34 और 657 का दोस्तों मल्टीप्लाई कितना आएगा, 22,338। जैसे ही अपने करेंगे आप करके देख लीजिए, ठीक है। तो 22,338 इसका LCM आ जाएगा, ठीक है। तो अपनों ने जो चीज़ फाइंड करनी थी वो फाइंड कर दी है। क्या, LCM ऑफ 306, 657 इज इक्वल टू में 22,338। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों क्या कहता है। ये कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ये चीज कैसे फाइंड करेंगे, देखो कैसे समझें इस चीज को अपने, कि जो 6 की पावर n है
तो क्या वो कोई ऐसा नंबर उसके अंदर आएगा जब 6 की पावर अपने करेंगे कि वो क्या हो, कोई संख्या वो क्या हो 0 पर समाप्त हो दोस्तों, ठीक है। और n क्या है अपना, प्राकृत संख्या है। जैसे कि अगर अपने 6 की पावर 1 करे तो कितना आएगा 6 की पावर 2 करे तो कितना आएगा 36, ठीक है। 6 की पावर 3 करे तो कितना आएगा 216। इसी प्रकार अगर अपने 6 की पावर करते जाएं, क्या कोई ऐसी पावर, इसमें कोई ऐसी संख्या आएगी जिसके लास्ट में क्या आ जाए दोस्तों 0 आ जाए, ठीक है। तो इसका पता करने के लिए अपने को क्या करना होगा, 6 की पावर n का पोस्टमार्टम करना होगा। कैसे, इसके अपने को गुणनखंड करने पड़ेंगे। अब इसके अगर मैं गुणनखंड करूंगा तो, और कौन से गुणनखंड, अभाज्य, तो अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो 6 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 3 6, 2 × 3 इसकी पावर n, ठीक है दोस्तों। अब अपने को जो संख्या 0 पर समाप्त होती है उसका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा और उनका तुलना करना पड़ेगा। तो जो भी रिजल्ट होगा अपने सामने आ जाएगा आसानी से। जैसे कि अगर मैं कहूं 10, अब 10 का अगर मैं अभाज्य गुणनखंड करूं तो क्या आएगा 2 × 5, 2 × 5 हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं 20 का करूं तो क्या आएगा 2 × 2 × 5, ठीक है। 40 का किया जाए अगर तो कितना आएगा 2 × 2 × 2 × 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40। तो इस प्रकार दोस्तों जब भी अपने किसी भी संख्या का, इसका जिस संख्या के अंत में क्या आ रहा है 0, उसका गुणनखंड करेंगे तो उसमें क्या दिखेगा अपने को, 2 के साथ क्या दिखेगा दोस्तों 5। ये टुकड़ा जरूर आपको दिखेगा एक 2 × 5 का। जहां भी लास्ट में क्या आ रहा है 0, आप किसी भी संख्या का 100 का 1000 का, ठीक है, मान लो कि ये आ गया 6, ये आ गया 6660 है, इसका भी आप टुकड़ा करोगे तो इसके अंदर भी क्या आएगा 2 × 5 जरूर आएगा। तो एक बात इससे क्लियर होगी कि जिन संख्याओं के अंत में क्या आ रहा है 0 आ रहा है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या आएगा दोस्तों 2 × 5। अब अपने पास संख्या क्या है 6 की पावर n और इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 × 3। यहाँ पे आना क्या चाहिए था, अगर 0 होता तो 2 × 5 आना चाहिए था, लेकिन 5 की जगह यहाँ पर क्या दिया हुआ है अपने को 3। तो अपने सामने इसका रिजल्ट क्लियर है कि 6 की पावर n के कितने भी अपने n का मान प्राकृत संख्या अनंत तक रख लें, ठीक है, इसके अंदर इसका किसी भी संख्या में अंत में 0 नहीं आएगा, ठीक है ना, किसी भी संख्या के अंत में 0 नहीं आएगा, ठीक है। कितने भी अगर अपने इसके n की वैल्यू रख दे, 5 रख दे, 10 रख दे, 50 रख दे, 100 रख दे, ठीक है, 6 की पावर 50 भी कर ले तो भी अपने पास कोई इसके अंदर अंत में 0 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड है 2 × 3 और 0 आने के लिए गुणनखंड चाहिए 2 × 5। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 6 कहता क्या है, कहता है कि व्याख्या कीजिए कि ये जो संख्या दी गई है 7 × 11 × 13 और +13 और 7 × 6 × 5 × 4 और गुना 3 × 2 × 1 +5, ये एक भाज्य संख्या है और भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों। पहले तो अपने को समझना पड़ेगा कि भाज्य संख्या क्या है और अभाज्य संख्या क्या है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या दोस्तों वो संख्या होगी जिसमें एक को छोड़कर क्या हो, एक ही अपने पास क्या हो गुणनखंड। जैसे कि अगर मैं कहूं 2 है तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों 2 × 1, तो 1 को छोड़कर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कितना गुणनखंड बचेगा दोस्तों 1। अगर मैं कहूं 3 तो 3 को क्या लिख सकता हूं 3 × 1 और 3 को छोड़कर कितना गुणन, 1 को छोड़कर कितना गुणनखंड है 3। अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 को मैं लिख सकता हूं 1 × 4 और 4 को क्या लिख सकता हूं 2 × 2। तो 1 को छोड़कर कितने गुणनखंड बच रहे हैं यहाँ पर 2, ठीक है। तो यह संख्या कैसी संख्या है भाज्य। जब 1 को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड अपने को प्राप्त हो तो वो संख्या होगी भाज्य, और 1 को छोड़कर सिर्फ एक ही गुणनखंड प्राप्त हो वो संख्या होगी अभाज्य संख्या दोस्तों। जैसे कि अगर मैं 6 कहूं तो 6 को लिख सकता हूं 1 × 2 × 3, तो 1 को छोड़कर अपने को कितने गुणनखंड मिल रहे हैं 2। अगर मैं कहूं 7 तो 7 को क्या लिख सकता हूं 1 × 7 दोस्तों, ठीक है ना। तो सिर्फ एक ही गुणनखंड अपने को प्राप्त हो रहा है। तो ये संख्या दोस्तों है अपने अभाज्य, ये है भाज्य, क्योंकि 1 को छोड़कर कितने गुणनखंड मिल रहे हैं 2। और यही कॉन्सेप्ट अपने इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। जैसे संख्या अपने को क्या दी गई है, संख्या दी गई है अपने को 7 × 11 × 13 और +13। तो इसमें से कॉमन क्या निकालूंगा दोस्तों 13।
13 कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा यहाँ पर 7 इंटू 11 और प्लस यहाँ से भी कॉमन 13 लिए तो यहाँ पर 1 रह जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों 13, 11 7 77, 77 प्लस 1, तो ये कितना प्राप्त हो गया दोस्तों 13 इंटू 78। और 78 के भी अपने आगे गुणनखंड कर सकते हैं। तो यहाँ अपने पास क्या है कि 1 इंटू 13 इंटू 78, ठीक है। तो 1 को छोड़कर कितने गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं दोस्तों, 2 प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है संख्या, भाज्य संख्या। तो अपने इसका ये कारण लिखेंगे कि यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में 1 को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड हैं, ठीक है। तो ये कारण अपने लिख सकते हैं कि यह एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड है, अन्य 2 गुणनखंड है, ओके। तो इसलिए दोस्तों ये क्या हो जाएगी अपने पास, इसलिए ये अपनी क्या होगी, एक भाज्य संख्या होगी। इसी प्रकार जो सेकंड है, सेकंड क्या दिया हुआ अपने को 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस में क्या है 5। तो देखिए 5 यहाँ भी है और इसमें भी है 5, तो कॉमन निकाल लेंगे अपने 5 और ये इसके बराबर है, ठीक है। तो 5 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 7 गुना 6 4 3 2, 1 का मल्टीप्लाई होते 1 ही हो जाएगा, ठीक है। प्लस में क्या आ जाएगा 1 क्योंकि यहाँ से 5 कॉमन निकाल लिया अपनों ने, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसका अगर अपने मल्टीप्लाई करें इन संख्याओं का तो अपने को प्राप्त होगा 1008 और प्लस में क्या है 1, तो ये आ जाएगा दोस्तों 1009, ठीक है। तो अपने इसके अंदर भी यही कारण लिखेंगे क्योंकि 1 को छोड़कर अपने को कितने अन्य 2 गुणनखंड हो रहे हैं इसके अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है। तो यह संख्या भी क्या हो जाएगी दोस्तों, यह एक भाज्य संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार अपने इस क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। यही सेम टू सेम अपने को लाइनिंग यहाँ लिख देनी है, ठीक है, एज इट इज, ठीक है, सेम। तो इस प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 7 क्या है। प्रश्न नंबर 7 कहता है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे। तो अपने को बताना है कि भाई रवि और सोनिया जो प्रारंभिक स्थान कितना टाइम लगेगा उनको। तो दोस्तों ये चीज अपने देखो इसको समझते हैं, साथ के साथ ही अपने से करते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, तो अपने लिखेंगे कि रवि व सोनिया को प्रारंभिक स्थान तक पहुंचने में समय लगेगा। तो ये समय किसके बराबर होगा दोस्तों, ये बराबर होगा एलसीएम के, ठीक है। किसका एलसीएम के, जो समय रवि को लगता है और जो समय सोनिया को लगता है इसके, यानी 12 और 18 का अगर मैं एलसीएम कर दूं तो इसके एलसीएम के ये बराबर होगा, ठीक है। अब 12 और 18 का जो एलसीएम है अपने को, ये कौन सी विधि से अपने इसको करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो जो संख्या 12 है तो इसके अभाज्य गुणनखंड अगर मैं करूं तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। 18 के अभाज्य गुणनखंड अगर मैं करूं तो ये कितना आएगा दोस्तों, 2 तिया 6 और 6 तिया 18, ठीक है। अब अपने को ज्ञात करना है इसका एलसीएम 12 और 18 का। तो ये देखो क्या होगा, एक तो पहले तो जो संख्याएं कॉमन आ रही है उनको निकाल दो कॉमन, ये लीजिए, ठीक है। एक तो 2 आ गया और एक 3 आ गया। अब जो भी संख्याएं आपको दिख रही है उसे लिख दीजिए, 2 और ये एलसीएम के बराबर होंगी। 2 तिया 6
6 दूनी 12 और 12 तिया 36। तो कितना टाइम लगेगा दोस्तों उनको? 36 मिनट का, 36 मिनट का समय उनको लगेगा जब वो प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे। तो ये थी दोस्तों एक्सरसाइज 1.2 जो अपनों ने अच्छी तरीके से आज कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। और अगर आपने इस क्वेश्चन को यहाँ तक देखा है, अभी तक आप देख रहे हैं, तो आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्सक्राइबर है दोस्तों, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। कोई भी सुझाव अगर आप देना चाहें कमेंट सेक्शन में दीजिए, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इसका कोई फीस नहीं है दोस्तों सब्सक्राइब करने की, ठीक है। और लाइक कीजिए वीडियो को। और कोई भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको डाउट है पूरी बुक में, तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में डाउट डालिए और उसका वीडियो आपको 1 या 2 दिन में मिल जाएगा। थैंक यू।